हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। ये चैनल जो है डेडिकेटेड है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया उन सभी के लिए डेडिकेशन के साथ काम करता है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या पीआरटी हो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे विशेष तौर पर बात करने आया हूँ एकलव्य मॉडल स्कूल या एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो है उनके अंदर अभी अपकमिंग जो वैकेंसीज है, जहां पर हम लोग टीजीटी और पीजीटी की बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और मोस्टली आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आपको अध्ययन करना है, उसकी बात करेंगे। देखिए, आपको जैसा कि पता है पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 740 मॉडल स्कूल जो है अप्रोक्सीमेटली जो है बनकर तैयार है, जिसमें से 690 स्कूल जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। केवल मात्र 50 स्कूल्स और हैं जो कि नेक्स्ट जो है अगले 2-4 महीने के अंदर वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो है आपका ये मान के चलें कि ये भर्ती जो है लगभग तय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका ऑलमोस्ट जो है नियमावली बनकर आपकी तैयार है, यानी कि अब ये मान के चलें कि रिक्रूटमेंट जो है वो 100% आपका श्योर है, किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से ओके है, गवर्नमेंट ने इसको ओके कर दिया है। तो अब आपके पास जो चीज़ें हैं, यानी कि आपके पास समय जो है वो लिमिटेड है, यानी कि अब कम से कम समय के अंदर जो है आप अभी से लग जाइए, आप तैयारी कीजिए। मैं आज के इस वीडियो में क्या आपसे दो बातें करने वाला हूँ, एक टीजीटी की बात करूंगा और एक मैं आपसे पीजीटी की बात करूंगा, यानी कि दोनों ही वैकेंसीज। देखिए, संख्या आपको पता है, यानी कि 740 स्कूल के अंदर किसी स्कूल के अंदर 11 टीजीटीज हैं, किसी के अंदर 12 हैं, ऐसे करके। तो टीजीटी पीजीटी यानी कि अप्रोक्सीमेट एज निकले तो 8,000 यानी कि 8,000 अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड जो है अब टीजीटीज हैं और 8,000 पीजीटी, यानी कि ये संख्या जो है वो कम नहीं होती है। आप अगर देखें तो देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया की हम लोग बात करें तो लगभग सभी रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर मिला के देखें तो 8,000 पदों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहली चीज कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस वीडियो के अंदर सारी बातें करेंगे और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों की बात करूंगा मैं एक एक करके। पहला है आपका, दिस इज व्हाट इट इज पीजीटी। पीजीटी की हम लोग बात करेंगे और पीजीटी में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, आपको पदों की संख्या भी दिखाई जहां पर दे रही होगी और प्लस एग्जाम का पैटर्न। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज व्हाट लिखा है पीजीटीज, और पीजीटी का जो एग्जाम होना है वो आपका टोटल आपका 160 मार्क्स का एग्जाम होना है। इज इट ओके? और साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा, दैट इज ऑफ द 40 मार्क्स, यानी कि 160 नंबर का एग्जाम है और 40 नंबर का इंटरव्यू। तो फर्स्ट फेज में तो खैर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, सेकंड फेज में आपका इंटरव्यू होगा। और ये इंटरव्यू के लिए ये तय है कि 5 से 6 गुना, यानी कि एस्टिमेटेड जो है 5 से 6 गुना कैंडिडेट्स को जो है वो कॉल किया जाएगा। यानी कि आप देखें, 5 गुना की बात करते हैं तो पदों की संख्या देखें आप, इट इज व्हाट 8,140। अगर मैं इसमें 5 गुना भी अगर मैं मान लूँ, एस्टिमेट है ना, कि जैसे कई बार होता है, अब केवीएस के अंदर भी आप देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 गुना के उनके कॉल करते हैं, एनवीएस के अंदर तो वही पैटर्न आपको रहने वाला। लेकिन आप ये मान के चलिए एस्टिमेट यानी कि 8,000 पोस्ट हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए भी जो है कम से कम 35 से 40 हज़ार लोगों को जो है कॉल किया जाएगा। खैर, एग्जाम क्या होने वाला है आपका 160 मार्क्स का 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर आप पीजीटी के लिए सोच रहे हैं देन 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। वही एग्जाम पैटर्न रहेगा, यानी कि आपको 180 मिनट्स यानी कि 180 घंटे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और एग्जाम कौन कराएगा, मैं आपको ये बता दूं कि एजेंसी जो है पहले से ही रिक्रूटेड है। इट इज व्हाट, ये एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, किसी ने मुझसे पूछा भी था, एनटीए द्वारा ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी, ये भी मान के चलें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा आपका। नॉर्मली लगभग अभी कई सारे एग्जाम जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के अंदर ये धीरे धीरे चेंजेस होने, जैसे कि अभी आपने देखा सीटेट के अंदर भी नॉर्मली ये होगा, जो पहले एग्जाम हो रहा था ऑनलाइन उसको अभी ऑफलाइन मोड में कर दिया है। खैर, ऑफलाइन मोड ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू सीबीटी, लेकिन फिर भी यहाँ अभी तक जो तय है, क्योंकि एनटीए अगर कराता है तो एनटीए आपका सीबीटी ही करवाएगा, ये बात तय है। देखिए, एग्जाम ये जो 160 मार्क्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं आपको बता दूं। तो 160 नंबर को आप दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप इसको, कि आप 80 प्लस 80 कर लीजिए, आप 80 प्लस 80 कर लीजिए। सो 80 मार्क्स जो है आपके वो तो सब्जेक्ट के पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपके कितने होंगे। 80 यानी कि क्या होगा, दिस इज व्हाट सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट आपने जो पीजी लेवल पर आपका सब्जेक्ट पढ़ा वही आपका फाइनल सब्जेक्ट रहने वाला है। सो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है और देन 80 मार्क्स जो है वो रिमेनिंग 80 आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है, तो आप देखें, जनरल इंग्लिश जो है आपका 10 मार्क्स का है, आपका जनरल हिंदी आपका वो आपका 10 मार्क्स का है। देन उसके बाद जीके जीएस यानी कि करंट अफेयर्स की बात करेंगे। देन आपका एबिलिटी यानी कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका मैथमेटिक्स है आपका, और एक आपका रीजनिंग। ओके, सो देन प्लस कंप्यूटर लिटरेसी कितना नंबर का है, तो 5 नंबर ये है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है सभी के अंदर, यानी कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में कॉमन है
एंड दैट इज नोन एज द टीचिंग एबिलिटी है, जिसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट, सो यहाँ पर देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ऑलमोस्ट बाकी सिलेबस तो खैर आपको जो अंदाजा है नॉर्मली, इसमें कोई बड़ी बातें जो अब तक हम पढ़ते हैं, जनरल इंग्लिश का सिलेबस वही है जो जनरल हिंदी का होता है। नॉर्मली जो आप लोग देखते हैं जो लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है वही होता। मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी आपका जो 10th लेवल की आपकी भी रहती। कंप्यूटर, जिसको हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं, वो भी आपका आईसीटी लेवल यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लेवल का रहता है। सो दिस इज व्हाट, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताया मैंने, ये पीजीटी का है। अब प्लस इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिए यहाँ पर ये दिस इज द चैनल है, आप इस चैनल को आप समझ सकते हैं। ये चैनल जो है आपका, ये टीचर्स अड्डा चैनल है बाय टारगेट अभी, एंड दिस चैनल इज अ डेडिकेटेड चैनल फॉर द ऑल टीचिंग एग्जाम्स। यानी कि अगर आप जैसे EMRS के आप किसी भी, चाहे टीजीटी की बात करें या आप पीजीटी की बात करें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या और भी एग्जाम से, जैसे यही कैटेगरी आपकी DSSB के अंदर भी होती है, यही कैटेगरी आपकी CTET के अंदर भी होती है, तो हम ये चैनल जो है आपको इन सभी की डेडिकेशन के साथ क्लासेस देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूंगा, जनरल इंग्लिश की क्लास इस चैनल के ऊपर होती है, जनरल हिंदी है आपका, देन उसके बाद आपका एनालिटिकल एंट्री है, या आपका कंप्यूटर लिटरेसी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी कई सारी क्लासेस जो है आपको यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है, लेकिन EMRS की क्लासेस हम लोग अति शीघ्र जो है आपके लिए प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये तो पहला सेक्शन हो गया आपका, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी। और नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका, दिस इज व्हाट इट इज नोन एज द टीजीटी। यानी कि देखिए टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर है, तो केवल पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा पदों का अंतर, यानी कि आप वैकेंसीज की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि वो एक वैकेंसी ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप देखें तो एक पद बढ़ते ही जो है 740 स्कूल है, तो ऑटोमेटिकली 740 वैकेंसी यहाँ पर आपकी बढ़ गई है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट देखिए टीजीटीज की बात करेंगे यहाँ पर, आप देखिए 180 मार्क्स, अगेन सेम यहाँ पर आपका कितना होना, तो वहां पर जो एग्जाम होना था वो आपका 160 नंबर का होना था, यहाँ जो एग्जाम होना आपका वो कितना है, आपको 180 नंबर का आपका एग्जाम होना। सो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इंटरव्यू नहीं दे रखा है आपको डायरेक्ट। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो पीजीटी और टीजीटी में क्या डिफरेंस है, तो वहां इंटरव्यू है, यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रखा है आपका। सो डायरेक्ट आपको क्या दे रखा, 180 मार्क्स। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात भी, यानी कि दोनों में चीज, हालांकि मैंने वहां पर नहीं बताया आपको, नेगेटिव मार्किंग जो है वो दोनों के अंदर है। सेम अगेन जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, आपका करंट अफेयर्स है, यानी कि ये पार्ट आप दोनों के लिए कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी है, टीचिंग एंड पेडागोगी है आपका, देन आपका कंप्यूटर या सब्जेक्ट है। तो अगर एक बात ये जो खैर आपको पता ही है कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपकी टीजीटी की तैयारी तो साथ में अपने आप वैसी हो जाती है। अब ऑनलाइन एग्जाम है, ये बात तय है, आपकी NTA एग्जाम कंडक्ट करेगा, ये बात आपकी तय है। क्या होना है, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है, और नेगेटिव मार्किंग कितना है, सो दिस इज व्हाट इट इज 0.5, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है ये आपका नेगेटिव रहेगा फॉर द इनकरेक्ट आंसर। बाकी सबके सिलेबस से आप वाकिफ होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, यानी कि पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पर उसका सिलेबस भी आप ध्यान देंगे, तो मैं आपको दिखा दूँ पेडागोजी का। नॉर्मली यहाँ पे बिल्कुल प्रेस्क्राइब सिलेबस है, और कौन कौन सी चीज़ें, तो 3 भागों में बटा हुआ है सिलेबस। कौन कौन सी है, तो पहले देखिए यहाँ पर पीजीटी टीजीटी के लिए जो तीसरा पार्ट है आपका, जिसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग पेडागोजी भी कहते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। पहली चीज़ जो आपको पढ़ना है, इट इज़ नॉलेज ऑफ NEP, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें से लगभग लगातार प्रश्न जो है यहाँ पर बन रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। देन उसके बाद पेडागोजिकल कंसर्न्स की बात है, यहाँ पर आपको करिकुलम है आपका, प्लानिंग है आपका, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है आपका, एवोल्यूशन टाइप का आपको दे रखा है। और देन देखिए 3 पेजेस का आपको सिलेबस है, 3 यूनिट में 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर है, हालांकि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तब भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन, सो आप देख सकते हैं इट इज रिलेटेड विद इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंदर आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपका पहला है अंडरस्टैंडिंग है, डिसेबिलिटी है, फिलोसॉफी है, आपका प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कूल के संबंध में आपको दे रखा है, दैट इज नोन एज रेडीनेस दे रखा है, एंड द लास्ट वन इट इज नोन एज, आपका तीसरा पार्ट जो रहता है आपका, वो आपका रहेगा आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। ये आपका पेडागोजी बस केवल इसी में, क्योंकि देखिए पेडागोजी का सिलेबस आमतौर पे होता है, आपने पढ़ा भी होगा, और आप में से जितने भी जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आपने देखा होगा कि CTET के अंदर भी आपका पेडागोजी का एक बहुत बड़ा सिलेबस रहता है। ओके, तो यहाँ पर बस केवल आपका EMRS के अंदर यही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो ये सिलेबस आपको अगर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी सिलेबस के लिए देखिए कि यहाँ पर आपको कहाँ से मिलेगा। तो 2 चीज़ें कनेक्टिविटी के लिए, या आप यहाँ पर 2 चीज़ देख सकते हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट कि टारगेट अभी ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं इट्स ए टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी।
आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको दो तरीके हैं। एक तो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, अगर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर रखा है, नहीं तो भी आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हैं चाहे आईओएस यूज़र हैं, आप अपने मोबाइल में टारगेट अभी की डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिस इज द लोगो, आपको ये लोगो मिलेगा। अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर है तो सिंपली आपको ये लोगो मिलेगा, आपको टारगेट अभी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इफ़ यू आर ए आईओएस यूज़र, अगर आप आईओएस यूज़र है तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन होता है आईओएस के अंदर, आपको डालना पड़ेगा माई इंस्टीट्यूट, है ना, तो माई इंस्टीट्यूट, सो दिस इज माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट के अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पर TGTA करके ये आपका कोड लगेगा, और जिस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ORG कोड, है ना। तो ORG कोड जो है आपका, ORG कोड, सो दिस इज द कोड। अगर आप ORG कोड में क्या लगेंगे, आप कैपिटल में लिखेंगे, आप TGTA लिखेंगे, तो आप किस पे, तो ऐप स्टोर, यानी कि आप अगर आप iOS यूजर है तो कर पाएंगे, और सिंपली बाकी तो आपको गूगल प्ले के ऊपर तो आपको, सो दिस इज द लोगो, ये लोगो पहचान है आपकी। तो टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट है जो कि चैनल का नाम है, दैट इज व्हाट, टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सिंपली ये आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जैसे आप जुड़ेंगे तो वहाँ आपको डेली अपडेट्स जो है वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहती है। जितना भी कंटेंट है हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है वहाँ पर डिलीवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने दो बातें करी कि टीजीटी और पीजीटी क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और नॉर्मली जो सिलेबस आपका रहता है उसके अंदर पेडागोजी का आपका क्या सिलेबस है मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही देखिए EMRS के बारे में हम लोग इस चैनल के ऊपर जो है आपको रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अतिशीघ्र। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अतिशीघ्र अभी फिलहाल अगर आप में से कोई DSSB की तैयारी कर रहा है तो DSSB की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी जो है इस चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दी गई है, और EMRS की क्लासेस जो है आपको अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे और भी मिलता हूँ नए और बेहतरीन अपडेट के साथ। धन्यवाद।